हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपका हर कम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। आज हमारे पास है कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट रूल और सिंपल बेसिक फॉर्मूले चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि दो फंक्शन डिवाइड में आ गए। मुझे इंडिविजुअल तो इन सबका डेरिवेटिव पता है लेकिन डिवाइड का नहीं पता। तो कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके दो फंक्शन डिवाइड में हैं u बाय v, तो आप क्या करोगे, v स्क्वायर v एज इट इज du बाय dx माइनस u एज इट इज dv बाय dx। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। समटाइम्स कई बच्चे इसको इस तरह से भी याद रख लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। लेकिन देखिए, मुझे जिस तरह याद है मैं आपको वो बता देता हूं। मुझे याद है दो फंक्शन डिवाइड में हैं, उसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस तरह से मैंने इस फॉर्मूले को याद रखा हुआ है। अब देखिए, हमारे पास अब दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता लग गया। आज हम ये चार क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 5। तो आप कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या बन जाएगा आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर 3x प्लस 5 एज इट इज, और आप डेरिवेटिव कर देना ऊपर वाले का। ऊपर वाली वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, फिर माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, और आप डेरिवेटिव कर देना नीचे वाले का। नीचे वाला क्या है 3x प्लस 5। इस तरह से सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूला लिख देना है। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने लिख दिया। अब आपको ध्यान से देखना है, बस आपको करना क्या है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए अब हमारे पास क्या बनेगी, करिए। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, 2x का 2, 3 का 0, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 3, 3x का 3, 5 का 0, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कीजिए 6x प्लस 10 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9, सिंप्लीफाई 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। देखिए 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका 19 बाय 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव हो गया बाय कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन u बाय v रूल से। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देख लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, आपकी बार ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फंक्शन बदल गए। तो फंक्शन बदल गए तो हम उसी के हिसाब से ही अपने फंक्शन को रख देंगे और बाकी जो फॉर्मूला है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो मैं सिर्फ फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज है उसको चेंज करनी है वो बदल देता हूं, बाकी मेरा फॉर्मूला एज इट इज है। देखिए क्या है फॉर्मूला, फिर से आपके पास क्वेश्चन है मेरा ये, तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर x बाय x की पावर 1/2, रूट है ना तो 1/2 लिख दिया। तो डेरिवेटिव करो तो x की पावर हाफ का स्क्वायर, ठीक है, x की पावर हाफ एज इट इज, या रूट में लिखना चाहो तो रूट में लिख देना, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x माइनस अब 2 की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर हाफ। ठीक है, मैंने इस हाफ पावर डेरिवेटिव के लिए इसको सिंप्लीफाई किया है। अगर आप हाफ डेरिवेटिव पावर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको रूट और रूट भी लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो देखिए आपके पास अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। सिंप्लीफाई करना है हमारे को,
सिंप्लीफाई करते हैं। रूट एक्स एज इट इज, 2 की पावर x का फॉर्मूला 2 की पावर x log ऑफ 2 हमने किया था, माइनस 2 की पावर x एज इट इज। और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए रूट x का मतलब हो गया x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे और एक पावर कम। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1/2 x की पावर माइनस हाफ, और इन शॉर्ट मैं इसको कह सकता हूं 1/2 रूट एक्स। तो आपको ना याद रखना है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाता है, क्योंकि बार बार हम इसका यूज करेंगे कि d/dx ऑफ रूट एक्स इज 1/2 अंडर रूट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाता है, जो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो टाइम लगेगा, बार बार यूज करना है तो हम इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, यहां पर आ गया 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया? एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ होता है तो रूट एक्स एलसीएम आ रहा है तो रूट एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो रूट एक्स एलसीएम लेते ही क्या बन जाएगा? एक्स रूट एक्स। ये रूट एक्स देखिए अब 2 भी है आपके पास, तो 2 की पावर x को तो ले लीजिए बाहर, 2 को ले लीजिए यहां पर। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, देखिए रूट एक्स से रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बन गया x log ऑफ 2 की पावर x बाहर चला गया और एलसीएम वाला 2 यहां आ गया, माइनस 2 की पावर x बाहर चला गया, 1/2 रूट एक्स एलसीएम में ही आ गया, तो ये बन गया आपके पास। तो देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बन गया 2 की पावर x माइनस 1। अंदर क्या आएगा? क्योंकि हमारे पास रूट एक्स मल्टीप्लाई हो चुका था, तो ये बन गया 2x log 2 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3/2। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव कर लिया। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना चाहो तो इट्स फाइन। तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आई गई। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही चलेंगे हम, तो सेम पैटर्न पे ही चलेंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास है ही, फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है आपकी बार आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोट एक्स एज इट इज, और एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिए, कुछ होता है तो, नहीं होता है तो आपके पास माइनस कॉमन और यही आंसर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2x कोट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स फाइन, दिस इज योर आंसर। अगर सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, और अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचता है फोर्थ वन, और जो आपका इंपॉर्टेंट वन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फंक्शन की बजाय 3 फंक्शन है आपके। तो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? 2 की पावर x, कोट x और रूट x। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। तो देखिए हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x कोट x बाय रूट x। यहां पर 3 फंक्शन है, 1, 2 और 3। तो हम सबसे पहले तो u बाय v रूल लगाएंगे, तो इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, तो लीजिए रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x कोट x माइनस 2 की पावर x कोट x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। दिस इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि 2 फंक्शन हो गए, तो 2 फंक्शन हो गए, तो ध्यान से देखिए 2 की पावर x एज इट इज, डी बाय डी एक्स ऑफ कोट x प्लस कोट x एज इट इज एंड डी बाय डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन बच्चों को समझ में आए, गलती ना हो, तो इसलिए मैं इसको ओपन करके आराम से लिख रहा हूं, माइनस 2 की पावर x कोट x, और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि x।
सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, रूट एक्स एज इट इज, ये क्या बन गया 2 की पावर एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स एज इट इज 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स log of 2 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x कोट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ये बन गया एंड डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइडेड बाय x रह जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 की पावर x तो बाहर आ गया, तो 2 की पावर x बाहर आ गया सब में से, तो देखिए ध्यान से 2 की पावर x अगली बार जब समझेंगे तो यहां से हट गया, यहां से हट गया, यहां से हट गया। इज इट फाइन? फिर आपको समझने के लिए क्या करना है, देखिए 2 रूट एक्स से एलसीएम लेना है, तो 2 रूट एक्स एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट एक्स और x पहले ही था, ये बाद में आ जाएगा। 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या बन गया 2x। इज इट फाइन? ठीक है, और ये हमारे पास है ही माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स log ऑफ 2 और ये इससे मल्टीप्लाई है माइनस कोट एक्स, ये एज इट इज रह जाएगा। दैट्स फाइन। कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं होता तो एज इट इज रहने दीजिए। सिंप्लीफिकेशन बस क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स और रूट एक्स मिलके क्या बन जाएगा x की पावर 3/2। बस अदर्स और कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका क्या बन गया डेरिवेटिव बन गया। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ टर्म आपके लिए मिस हो गई हैं। अब मिसिंग जो टर्म्स हो गई हैं मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने सिंप्लीफाई किया उसको, कि 2 की पावर x हमारे पास जो आया था वो कैंसिल आउट बन के 3/2 बन गया और सिंप्लीफाई हो गया इस तरह से। दोस्तों थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर।